हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हालांकि चर्चा का जो मेन मुख्य पार्ट है दूसरे वीडियो में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं उससे संबंधित अभी वर्तमान में क्या चल रहा है इसके विषय में जानेंगे। खास तौर पर मैं बता दूं आपको कि यह बेसिकली एपीआई प्रणाली को लेकर जो आंदोलन हम लोग चलाने वाले हैं उसके विषय में बात होगी। अभी वर्तमान में जो पीएचडी उपाधिधारी लोग हैं उनके द्वारा अनशन किया गया था गर्दनी बाग में, और बाद में उनकी कुछ बातों को राज्यपाल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो पहले तो हम जानेंगे कि वह कौन सी बात है जिसको एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है, और उसके बाद हम लोग किस ढंग का आंदोलन करेंगे या किस ढंग से अनशन करेंगे, बात करेंगे। हम लोग से सरकार की बात होगी, राज्यपाल से बात होगी, इस पे भी चर्चा की जाएगी। सबसे प्रमुख बात यह है कि अभी जो एपीआई प्रणाली लाने की बात की जा रही है, इसमें सबसे बड़ा इसका नुकसान यह है कि बहुत सारे मेरिट वाले विद्यार्थी, बहुत सारे प्रतिभा वाले विद्यार्थी को मौका ही नहीं दिया जाता है इंटरव्यू में आने के लिए। अभी हाल ही में कॉन्टेक्ट बेसिस पे बिहार में लगभग अच्छा खासा वैकेंसी लाया गया था। 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट का लगभग 422 सीट था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिसका 10th 12th ग्रेजुएशन और पीजी में बहुत अच्छा नंबर नहीं था, हो सकता है किसी कारण से वह उस समय उस ढंग से नहीं पढ़ पाए। अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो फिर सुधार का मौका उन्हें दिया जाना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, और हम लोग का मेन मकसद रहेगा एपीआई प्रणाली को हटाने का। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जो पीएचडी धारी लोग हैं उनके द्वारा जो अनशन किया गया उसका क्या मांग था और किन बातों पर शायद राज्यपाल से उनकी सहमति बनी है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे, हेडलाइन आप देखिएगा कि राज्यपाल सचिवालय बिहार से आता है, जनसंपर्क शाखा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि अनशनकारी छात्रों के साथ राज्यपाल की वार्ता के उपरांत बनी सहमति। इन लोग 21 दिन से अनशन कर रहे थे, तो उस पर राज्यपाल से क्या सहमति बनी वह देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पटना 24 अगस्त 2026, अनशनकारी छात्रों के साथ माननीय राज्यपाल बिहार के साथ वार्ता के उपरांत सहमति बनी। ठीक है, किनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था? तो ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन के बैनर तले गर्दनी बाग में पिछले 21 दिन से अनशन किया जा रहा था। इन लोग 21 दिन से अनशन पर बैठे थे, और अंततः 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय राज्यपाल बिहार के 2 घंटे की वार्ता के उपरांत अनशनकारी छात्रों ने अपना अनशन वापस लेने का आश्वासन दिया कि राज्यपाल से इनकी जो मांग थी उससे रिलेटेड बात हुआ, और बाद में ऐसा बात रखा गया कि जब हमारी बात को आप सुन रहे हैं और मान रहे हैं तो हम अपना अनशन वापस ले रहे हैं, और अंततः अनशन खत्म हुआ। तो मेन पॉइंट है कि एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 घंटे चली वार्ता में किन किन बिंदुओं पर बात हुआ। हमारा मेन मकसद है कि उनके द्वारा क्या क्या मांग रखा गया था, जो कि एक नेटधारी व्यक्ति के लिए जो कि नेट निकाला है, जो दिन रात 7 घंटा 8 घंटा पढ़ाई करके नेट का एग्जाम देके बहुत मेहनत से नेट पास किया है, उसके लिए आखिर इसमें क्या क्या नुकसानदेह बातें की गई है, और क्यों एपीआई प्रणाली दीमक की तरह काम करेगा जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ठीक है, तो हम लोग पूरा एपीआई प्रणाली को खत्म करने की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान ले कि आखिर क्या क्या मांग रखी गई। हालांकि मेरा कोई पीएचडी धारी व्यक्तियों के साथ पर्सनली दुश्मनी नहीं है, और नहीं हम पीएचडी धारी का कोई अपमान करना चाहते हैं। वो भी बहुत मेहनत से और बहुत टाइम देके, लगभग 4 से 5 साल का टाइम देके उन्होंने पीएचडी किया है, तो उनका भी कोई मैं अपमान या फिर उनका बात नहीं हटाने की बात करूंगा। तो मेन मुद्दा है कि नेट वाले विद्यार्थी के साथ न्याय होना चाहिए, और इस बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि अन्याय कहाँ हो रहा है। तो पहला पॉइंट कहता है कि एसोसिएशन की मुख्य मांगों पर विचार करके सहायक प्राध्यापक भर्ती परिनियम 2026 में आवश्यक संशोधन करने के उपरांत ही 2026 के परिनियम के आधार पर सहायक प्राध्यापक की किसी भी प्रकार के नियमित अथवा संविदा बहाली की जाएगी। तब तक इस परिनियम को स्थगित कर दिया जाए। मतलब अभी तक जो पहले से नियम बीच में आया था कि एग्जाम लेंगे, तो उसको रोक दिया जाए, और अभी जब तक संशोधन नहीं हो जाता है तब तक किसी भी प्रकार का कोई वैकेंसी नहीं लिया जाए। इन लोग का ऐसा मांग है। दूसरा पॉइंट इन लोग की तरफ से है कि एसोसिएशन की मांगों को विचार करने के लिए माननीय राज्यपाल बिहार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री बिहार से विचार विमर्श के उपरांत समिति 15 दिनों के अंदर गठित की जाएगी। एक समिति बनेगा 15 दिन के अंदर, जिसमें बिहार के प्रमुख शिक्षाविद होंगे एवं ऐसे प्रशासकों को भी रखा जाएगा जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, मतलब अनुभवी लोग कुल मिला के रहेंगे। समिति का गठन माननीय राज्यपाल बिहार के द्वारा किया जाएगा, और उस समिति में पढ़े लिखे और अनुभवशाली लोग ही रहेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि समिति के द्वारा मुख्य तौर पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। पहला पॉइंट है कि सहायक प्राध्यापक के लिए अधिकतम उम्र सीमा 55, जिसका मैं कभी विरोध नहीं करता। अदर स्टेट में भी 55 है, यहाँ भी 55 होना चाहिए, लेकिन अदर स्टेट में एग्जाम हो रहा है तो यहाँ भी एग्जाम होना चाहिए, ऐसी बातें भी कही जानी चाहिए थी। इसका दूसरा पॉइंट है कि सहायक प्राध्यापक बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली जाए, पर वह वस्तुनिष्ठ हो, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप इन लोग के द्वारा मांग किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, इसमें इसके बाद लिखता है कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें एपीआई की गणना की जाएगी। अब सोचिए, आप एग्जाम ले रहे हैं, एपीआई की गणना की जा रही है। एवं लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा एपीआई को जोड़कर समेकित मेरिट लिस्ट बनाई जाए, जिसके आधार पर अंतरिक्षा के लिए आवश्यक निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी बुलाए जाएं। अंतरिक्षा में टीचिंग डेमो भी रखा जाए। बिल्कुल सही बात है, टीचिंग डेमो और मेरिट बेस्ड एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एपीआई
नहीं होनी चाहिए। एपीआई की गणना के संबंध में निम्नलिखित मांगों पर विचार किया गया। पहले तो एपीआई होना ही नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ कि एपीआई की गणना में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के प्राप्तांक की गणना नहीं की जानी, तो मतलब मैट्रिक और इंटर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है नेट एवं जेआरएफ के लिए अधिकतम 11 अंक रखा जाए तथा पीएचडी के लिए 30 अंक का मान्य करते हैं इन लोग। तीसरा पॉइंट है कि शोध प्रकाशन एवं अनुभव की गणना भी एपीआई के स्कोर में किया जाए, परंतु शोध प्रकाशन एवं अनुभव को भली भांति परिभाषित किया जाए ताकि इसमें किसी भी प्रकार का संशय न रह सके। ठीक है, इस पर चर्चा किया गया। चौथा पॉइंट इनके द्वारा कहा गया कि अतिथि सहायक प्राध्यापकों के बारे में अनशनकारी छात्रों की निम्नलिखित मांगों पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा। पहला पॉइंट है कि अतिथि सहायक प्राध्यापकों को भी वर्तमान में बहाल हुए संविदा सहायक प्राध्यापकों की ही भांति न्यूनतम वेतन एवं उस पर महंगाई भत्ता मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ऐसा जो बात यहाँ पे हम लोग निष्पक्ष बात करेंगे, जो बात होनी चाहिए उस पर सहमति जताएंगे और जो नहीं होनी चाहिए उसका विरोध करेंगे। ख ऑप्शन कहता है कि इनके नवीकरण की प्रक्रिया सभी विश्वविद्यालयों में एक समान रखी जाए। ग कहता है कि अतिथि सहायक प्राध्यापकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा शोध पत्र एवं अनुभव की भली भांति जांच कर ली जाए, तदुपरांत उन्हें 65 वर्षों तक कार्य करने का मौका दिया जाए। जो भी हो देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, कहता है कि अनशनकारी छात्रों के इस सुझाव पर विचार किया गया कि अधिकतम उम्र सीमा को एक बार में नहीं घटाकर उसे धीरे धीरे कम किया जाए एवं इस बीच सहायक प्राध्यापकों की बहाली नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष रिक्तियों के विरुद्ध किया जाए कि जिस हिसाब से रिक्ति है उस हिसाब से किया जाएगा। अनशनकारी छात्रों की ओर से प्रतिनिधि मंडल में एमएलसी शिक्षक प्रतिनिधि श्री जीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक अतिथि डॉक्टर कुंदन सिंह, डॉक्टर उमेश कुमार सहायक प्राध्यापक अतिथि, डॉक्टर विभा रानी तथा शोध छात्र श्री आशीष कुमार एवं श्री मोनू कुमार राय उपस्थित थे। ये टोटल इन लोग का ड्राफ्ट रहा, इन लोग की मांग थी। अभी इस पे जो विशेष चर्चा हम लोग करेंगे कि एपीआई प्रणाली का हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, यह अगली वीडियो में होगा। और यह आपको बस जानकारी देने के लिए बनाया गया वीडियो था कि आखिर इनके द्वारा क्या मांग रखी गई है। मेन वीडियो जो हमारा आएगा अभी कुछ देर के बाद मैं उसको भी अपलोड करूंगा, जो कि एक तर्क के साथ कि एपीआई प्रणाली क्यों नहीं होनी चाहिए, और लॉजिकली तर्क होगा, कुछ भी तर्क नहीं देंगे, लॉजिकली तर्क के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत